6 और 7 तारीख को होने वाली पीटी की परीक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपना घर छोड़ चुके हैं। किसी प्रकार से वो अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रेन हो या फिर बस हो, जगह कहीं पर नहीं मिल रही है। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है और कुछ नई बसें, कुछ नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भीड़ को देखा गया तो कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जगह जो है ना वो कम पड़ रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हैं। हालांकि किसी प्रकार से वो उस परीक्षा को देना चाहते हैं। ट्रेनों में आप देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी प्रकार से लोग अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। और लगातार आप हर जगह देख पा रहे होंगे कि भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और वो अपनी परीक्षा को देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समूह ग की जो भी भर्तियां आएंगी उसमें पीटी का स्कोर जो है ये मांगा जाता है, और यही वजह है कि 48 जिलों में शनिवार और रविवार को यह परीक्षा करवाई जा रही है। कुल 25,31,946 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आपको पता ही है कि परीक्षा 2 शिफ्टों में हो रही है। फिलहाल जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपना जो एडमिट कार्ड है उसको ध्यान से देख लें और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको वो लोग अच्छे से पढ़ लें। ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। हालांकि पूरी व्यवस्था की जा रही है। पीटी अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन और बसें फुल हैं। नई जो है बसें और नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास पूछताछ केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। मतलब सुविधाएं तो जनरेट करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि रात से ही सभी ट्रेनें और बसें जो हैं वो फुल चल रही हैं। किसी भी ज़िले में आप जाएंगे तो जगह आपको बहुत कम मिलेगी। फिलहाल फ्रेंड्स, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं इस भीड़ से ना डरें, क्योंकि ये परीक्षा देनी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये परीक्षा आपने छोड़ दिया तो आने वाले समय में कई सारी वैकेंसीज हैं यूपी ट्रिपल एससी की ओर से, उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके आप परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और नई शिक्षा नीति में विज्ञान एक तो विज्ञापन में जीव विज्ञान के शिक्षक का अलग पद क्यों, हाई कोर्ट ने सवाल किया है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है दोस्तों, यहाँ पर इसे चैलेंज इस आधार पर किया गया है कि कहा यह जा रहा है कि 28 मई 1998 को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि हाई स्कूल स्तर तक केवल एक ही विज्ञान का पेपर होगा, केवल एक होगा। और इसी विज्ञान के पेपर में आपके लिए सारे सब्जेक्ट होंगे, यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को संयुक्त रूप से विज्ञान विषय घोषित किया गया है। तो सहायक अध्यापक के लिए जारी, यानी कि एलटी ग्रेड की बात यहाँ पर हो रही है। इसमें जीव विज्ञान के लिए अलग से पद क्यों विज्ञापित किया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर, यानी कि एलटी ग्रेड भर्ती के लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने संतोष कुमार पटेल और अन्य की याचिका पर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन यह 28 जुलाई 2025 को जारी किया गया था और इसमें विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके खिलाफ ऐसे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिन्होंने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से स्नातक उत्तीर्ण किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर ये अलग अलग ना होकर अगर एक ही में रहता तो उनको ज़्यादा सीटों पर लड़ने का, यानी कि प्रतियोगिता करने का मौका मिलता। फिलहाल यहाँ पर जो इनकी याचिका है वो एक्सेप्ट हुई है और अब इस पर कोर्ट ने इसे जो विचारणीय मानते हुए सरकार से 10 दिनों के भीतर जो है जवाबी हलफनामा तलब किया है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को की जाएगी। तो यहाँ पर जब भी कोई विज्ञापन जारी होता है दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन कुछ न कुछ खोज लिया जाता है और फिर उसे चैलेंज कर दिया जाता है। और मामला जो है वो इसी प्रकार से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती में आपने देखा था ना, 29,334 2012 में आई थी भर्ती, वो भी अभी तक अटकी पड़ी है। उसमें भी कुछ पद थे। और साथ ही साथ आपने देखा था कि एडेड जूनियर में जो शिक्षक भर्ती आई थी 2021 में, उसमें भी क्या चल रहा है। तो मामला जब कोर्ट में जाता है तो भर्ती काफ़ी लंबे समय तक फंस जाती है। लेकिन यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है। और जो लोग मानते हैं उनको बताना चाहेंगे, आज 3 घंटे 28 मिनट का पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। रात 9 बजे से स्टार्ट होगा और रात 1:27 बजे तक ये चलेगा।
बाकी जो कुछ भी धार्मिक विधान है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं इसे शेयर कर दूँगा। तो जो लोग भी मानते हैं वो लोग इन विधानों का पालन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 12 विषयों के लिए कोई समकक्ष विकल्प नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, और जब विज्ञापन जारी हुआ था तो मैंने आपको तब भी क्लियर किया था कि यहाँ पर किन विषयों में समकक्ष विषयों की सूची जारी की गई है, किन विषयों में नहीं जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन है जिसमें हर बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है। जैसे कि हिंदी के लिए भाषा विज्ञान, अगर हिंदी में आपने मतलब पढ़ा हुआ है भाषा विज्ञान तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। उर्दू में कोई नहीं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस विषय में समकक्ष यानी कि अंतर संबद्ध विषय मान्य किए गए हैं, और यहाँ पर कौन सा विषय है जहाँ पर कोई भी अंतर संबद्ध विषय नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतिहास में तो जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है या फिर पुरातत्व है, सभी को शामिल किया गया है। शिक्षा शास्त्र में एमएड को भी रखा गया है। समाजशास्त्र में सोशल वर्क को रखा गया है। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र वाले भी आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटी में लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है, और जो भी एस्पिरेंट आवेदन करना चाहते हैं तो अगर उनके पास जो मुख्य अर्हता में विषय दिया गया है नहीं है, उससे संबद्ध विषय उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता दी गई हैं। उसी के बारे में यह न्यूज़ यहाँ पर प्रकाशित की गई है। हालांकि मैंने आपको नोटिफिकेशन ही दिखा दिया था। नोटिफिकेशन में सारी बातें जो हैं बहुत ही क्लियर हैं, और किस विषय के लिए आप किस विषय में आवेदन कर सकते हैं सारी जानकारी जो है नोटिफिकेशन दी गई है। यहाँ पर कुछ अलग से नहीं है कि उस पर हम अलग से चर्चा करें, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन के बारे में ही केवल एक क्लिप यहाँ पर लगाई गई है। तो अब बात करते हैं दरोगा भर्ती 2021 के बारे में दोस्तों। तो रिक्त सीटों पर अतिरिक्त सूची जारी करी गई मांग। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास अभ्यर्थियों ने बैठक की और कहा कि रिक्त 800 पदों को भरने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 9,534 पदों पर निकली भर्ती के सभी चरण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बावजूद लगभग 800 सीटें रिक्त हैं। उनकी मांग है कि अतिरिक्त सूची निकालकर बचे हुए जो पद हैं उस पर भर्ती की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व की 2011 की दरोगा भर्ती, 2016 की कंप्यूटर ऑपरेटर और 2021 की ASI लिपिक लेखा भर्ती में रिक्त सीटों पर मेरिट घटाकर चयन किया गया था, तो इस पर भी करना चाहिए। अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती 2021 में भी इसे लागू करने की मांग करी है। फिलहाल फ्रेंड्स ये सारी जानकारी है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है और कहा है कि जो रिक्त सीटें हैं उनको भरी जाएं, और चेतावनी भी दी है कि मांग पूरी न होने पर न्यायालय की शरण भी लेंगे। तो फिलहाल आज के अखबार में दोस्तों यही सारी खबरें प्रकाशित हुई हैं, और आप तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की तो करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर आप प्रतिदिन थोड़ा सा समय देके पढ़ते रहिए। मार्केट में जो किताबें आपको मिलती हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और उन किताबों में खासियत ये होती है कि कुछ मटेरियल आपको पढ़ने योग्य मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और इतने फैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप अपना डे वाइज जो है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को बांट सकते हैं, और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट नोट बनाया है दोस्तों। ये नोट है, और इस नोट में आपको LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी या फिर आगामी कोई भी परीक्षा होगी, सभी के लिए सारे ज़रूरी तथ्य आपको दिए गए हैं। और एक बात यह ना कि ये जो प्रोग्राम है मेरा, ये साल भर चलता रहता है। पहले ये पहला खंड होगा जिसमें आपको साल की पहली छमाही के सारे बिंदु दे दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसको लिखा गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखेंगे तो जो भी प्रश्न है उसका उत्तर है, उसकी व्याख्या भी है, और बैक हिस्ट्री भी, यानी कि आपका GS भी साथ साथ तैयार हो जाता है। और जब आप पूरा लेक्चर समाप्त कर लेते हैं तो आपको समरी भी दी जाती है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है वो और भी बेहतरीन हो जाती है। हालांकि दोस्तों इसे तैयार करने में काफ़ी मेहनत होती है, तो थोड़ा सा तो श्रम मैं आपसे मांगूंगा, और श्रमदान के लिए थोड़ा सा आप लोगों से मूल्य यहाँ पर लगाया गया है, जो कि बिल्कुल इतना कम है जिसे आप आसानी से अदा कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। और प्रतिदिन मैं आप लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग ना जब रात का डिनर कर लिया करें, उसके बाद 1 घंटे का समय तय किया करें, और उस 1 घंटे में ये नोट आप पढ़ा करें। इसका फ़र्क आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसका जब प्रिंट आउट लेंगे ना, तो ज़्यादा प्रिंट आउट का पेज नहीं होगा, कम ही पेज रहेंगे, और साथ ही साथ अपने मोबाइल में भी आप पढ़ेंगे। तो क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर 2 खंडों में रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि पहला एक खंड, दूसरा खंड। तो जब आप इसे जूम करते हैं ना, तो ये जो अक्षर हैं ये काफ़ी बड़े बड़े आपको दिखते हैं। तो मतलब ये मिला जुला के
बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं बिना प्रिंट आउट लिए, और प्रिंट आउट लेंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। और हाँ, हम जो आपको देते हैं वो केवल PDF होती है, ई बुक होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।